जिसका नाम सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। ऐसी आदत बना लो नाम जपने की कि तुम्हारे रोम रोम से युगल नाम निकलता रहे। राम नाम से प्रेम करने लग गया तब तो तेरे अकल्याण की संभावना ही निरस्त हो जाएगी। नाम ही सर्व पाप संसारनाश। नाम रटते 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 तुम्हारे समस्त पाप वासना मुक्त हो जाएगी। एक बात नोट कर लो तुम, भगवान की भक्ति या नाम जप में घाटा तो है ही नहीं, फायदा ही फायदा। पहला फायदा है कि जो भी नाम जप करेगा, भगवान से भी बड़ा यदि कुछ है तो भगवान का नाम है। इस नाम ने मीराबाई को ठाकुर जी की प्राप्ति कराई, गोस्वामी तुलसीदास जी को भगवत प्राप्ति कराई, सूरदास जी को कराई। भगवान के नाम में भगवान रहते हैं ये सुना तो, लेकिन माना नहीं। रामो राम इति प्रजानाम संबभूध्वनि। उठते बैठते चलते फिरते सोते जगते, पवित्र अपवित्र किसी भी अवस्था में नाम का निषेध नहीं है, किसी भी अवस्था में। राधे राधे दोस्तों, आज हम हमारे हिंदू सनातन धर्म के गुरुजनों के द्वारा नाम जप की महिमा के बारे में जानने वाले हैं। आखिरकार नाम जप की इतनी महिमा क्यों है, नाम जप करने से हमारे जीवन में क्या क्या बदलाव आता है और नाम जप कैसे करने चाहिए, नाम जप से हमारे जीवन में क्या क्या फायदे हैं, नाम जप करने की सबसे आसान तरीका क्या है। सबका यही कहना है कि इस कलिकाल में सबसे आसान और सबसे सरल नाम जप है। तो देर न करते हुए हमारे हिंदू सनातन धर्म गुरुजनों के द्वारा नाम जप की महिमा के बारे में आज हम सुनने वाले हैं। सर्वप्रथम हम सुनेंगे वृंदावन के परम पूज्य श्री प्रेमानंद गोविंद शरण महाराज जी के श्रीमुख से नाम जप की महिमा के बारे में। देरी न करते हुए परम पूज्य प्रेमानंद महाराज जी ने नाम जप की महिमा के बारे में क्या कहा, उनकी श्रीमुख द्वारा सुनते हैं। तो भगवान के नाम में डूबे हुए तुम्हें पता चल जाएगा कि नाम में कितनी सामर्थ्य है। नाम सच्चिदानंद की होड़ रोटी से निकाल रहा है। मलमूत्र के भांड शरीर का पोषण करने वाली रोटी से उस सच्चिदानंद का नाम, जिसका नाम सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू, जिसके नाम के बल से तुम्हें हम क्या क्या बताएं। जो आज जो कुछ भी शून्य के आगे अंक लगा वो नाम ही है, नहीं सब शून्य है। चलिए अब सुनते हैं वृंदावन के परम पूज्य श्री राजेंद्र दास जी महाराज जी के श्रीमुख द्वारा कि नाम जप की कितनी महिमा है। इस कलिकाल में सबसे सरल और सबसे आसान सिर्फ नाम जप ही है। उन्होंने इस कलिकाल में लाखों लोग नाम जप के बारे में प्रेरित किया है। आइए सुनते हैं उनके श्रीमुख द्वारा कि नाम जप की क्या महिमा है, नाम जप करने से हमारे जीवन में क्या चेंजेस आता है। चलिए सुनते हैं उनके श्रीमुख द्वारा नाम जप की महिमा। संसार के मलिन जीव, कलिमल ग्रसित प्राणी, भेड़ बकरी चराने वाले जैसे लोग भगवान नाम हीरा है, उसकी कीमत नहीं जानते। उसका कई बार जैसे तैसे प्रयोग भी कर देते हैं। सामान्य परिस्थिति में भी नाम की शक्ति लगा देते हैं। अब चलिए सुनते हैं वृंदावन के परम पूज्य श्री इंद्रेश जी महाराज, जिनकी वाणी और मधुरता सुनकर लोग मोहित हो जाते हैं। उनकी इतनी सुंदर आवाज है कि शायद ऐसा ही कोई बिरला होगा जिन्होंने उनका भजन नहीं सुना होगा। तो आइए उनके श्रीमुख द्वारा नाम जप की महिमा के बारे में सुनते हैं। आखिर पूज्य श्री इंद्रेश जी महाराज जी नाम जप की क्या महिमा है और नाम जप करने से जीवन में हमारे क्या चेंजेस आते हैं। तो चलिए देर न करते हुए परम पूज्य श्री इंद्रेश जी महाराज जी के श्रीमुख द्वारा नाम जप की महिमा के बारे में सुनते हैं। भगवान से भी बड़ा यदि कुछ है तो भगवान का नाम है। इस नाम ने मीराबाई को ठाकुर जी की प्राप्ति कराई, गोस्वामी तुलसीदास जी को भगवत प्राप्ति कराई, सूरदास जी को कराई। हमारे वृंदावन के स्वामी श्री हरदास जी ने बिहारी जी को प्रकट कर लिया नाम के प्रभाव से। हितरवंश महाप्रभु राधा वल्लभ लाल जी को लेकर के विराज गए नाम के प्रभाव से। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने राधा रमन लाल को प्रकट किया नाम के प्रभाव से। आइए सुनते कृपालु जी महाराज ने नाम जप की क्या महिमा बताई है। भगवान का नाम और भगवान दोनों एक हैं। भगवान के नाम में भगवान रहते हैं ये सुना तो, लेकिन माना नहीं। गौरांग महाप्रभु ने बहुत दुखी होकर एक श्लोक बनाया, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमिता स्मरणे न काला। चलिए अब सुनते बागेश्वर धाम सरकार ने नाम जप की क्या महिमा बताई है और इस कलिकाल में नाम जप करने से जीव का कैसे कल्याण होता है। आखिर नाम जप की क्या महिमा है। तो आइए सुनते हैं परम पूज्य श्री बागेश्वर धाम सरकार की श्रीमुख द्वारा। एक बात नोट कर लो तुम,
भगवान की भक्ति या नाम जप में घाटा तो है ही नहीं, फायदा ही फायदा है। पहला फायदा है कि जो भी नाम जप करेगा वो प्रसन्न रहेगा तो मंगल होगा अमंगल मिट जाएगा। हाँ, नाम जप से क्या होगा? अरे जिनका नाम है वो मंगल करते हैं। राम जी कौन है? मंगल भवन अमंगल। चलिए अब सुनते हैं वृंदावन के परम पूज्य श्री देवीनंदन ठाकुर जी महाराज के श्रीमुख द्वारा कि नाम जप की क्या महिमा बताई है उन्होंने, नाम जप करने से जीव का कैसे कल्याण होता है और नाम जप कैसे करना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। नाम की महिमा जानते हो कितनी है? नाम की महिमा, जो नाम गुरुदेव ने हमको दिया है, मंत्र जो गुरुदेव ने दिया है, उसकी महिमा जानते हो कितनी है? राम न सकहि नाम गुण गाई, करूं कहां लगे नाम बढ़ाई। मैं इस नाम की प्रशंसा कहां तक करूं? स्वयं भगवान भी इसकी प्रशंसा करने के लिए बैठे तो भगवान स्वयं अपने नाम की प्रशंसा कर न सकेंगे, वो कर नहीं पाएंगे, भगवान नहीं कर पाएंगे। तुम्हारी और हमारी तो बात ही छोड़ दो। चलिए अब सुनते हैं परम पूज्य श्री पुंडरीक महाराज जी के श्रीमुख द्वारा, जिन्होंने नाम जप की बहुत ही सुंदर महिमा बताई है और इस कलिकाल में जीव नाम जप करने से जीव का कैसे कल्याण होता है और सबसे सरल सबसे आसान नाम जप कैसे करना चाहिए। चलिए उनके श्रीमुख द्वारा सुनते हैं। रामो राम इति प्रजानाम संबभूद्वनि। क्या कह रहे हैं आज वाल्मीकि रामायण में महर्षि वाल्मीकि? भगवान राम के गद्दी पर बैठकर राज्य का शासन करने पर समस्त प्रजा में क्या हुआ? एक ही काम हुआ, सारी प्रजा राम 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 इस दिव्य ध्वनि से गूंज उठी और विश्वम रामे राज्यम, संपूर्ण विश्व राममय हो गया। अब शुरू करते हैं वृंदावन के परम रसिक संत पूज्य श्री हित अमरेश जी महाराज जी के श्रीमुख द्वारा, जिनकी वाणी बहुत ही मधुर है। नाम जप की महिमा के बारे में उन्होंने बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। चलिए उनकी दिव्य वाणी को सुनते हैं। उठते बैठते चलते फिरते सोते जगते, पवित्र अपवित्र किसी भी अवस्था में नाम लेने योग्य है। नाम का निषेध नहीं है किसी भी अवस्था में। शरीर पवित्र हो अपवित्र हो, जागा हो सोया हो, किसी भी अवस्था में नाम लिया जा सकता है। और नाम उपाय नीक है। जिस फल की ऋतु हो, अगर उसी का बीज डाला जाए तो बड़ी जल्दी फलीभूत होता है, क्योंकि ऋतु अनुकूल है। ऐसे ही कलयुग नाम के अनुकूल ऋतु है। गाया गाया हरिगुण गाया और काल व्याल सब बाँची।